कल होली का त्योहार था। होली के त्योहार पे, रंगों के त्योहार में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे भांग, शराब, बहुत सारे ऐसी गोलियां, मीनार, मुनक्का, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो लोग नशे की हालत में होते हैं। नशे की हालत में होते हैं क्योंकि जीवन का वो आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ एक त्योहार पर नहीं, लोग तो ऐसे ही शराब पीते रहते हैं। नशा करना जो है सख्त मना है। परिवार वाले भी कहते हैं, समाज भी कहता है, और ये हमारा स्वास्थ्य भी कहता है कि हमें नशे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन शिक्षित से शिक्षित वर्ग भी शराब के नशे में कल देखा जाता है। दरअसल एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से मैं खुद आहत होता हूं। मैं एक पेशे से तो पत्रकार हूं ही, लेकिन सन 2012 में मैं खुद एक टीचर भी था। और जब मैं टीचर था, एक शिक्षक था, शिक्षक के दौरान मेरे कुछ पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी थे, जिसकी कल मौके वारदात पर एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज को। आपको बताता चलो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जब बात आ जाती है अस्पताल की, तो अस्पताल की दुर्दशा को लेकर के बच्चा बच्चा जानता है कि इस टाइम पर सिविल सर्जन एसबी खरे और सीएमएचओ बबीता खरे की वजह से अस्पताल की दशा क्या है। अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन पाइप फटी रहती है। दशा तो इतनी बुरी है, लेकिन भाजपा सरकार इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रही है? सवाल हम नहीं करते, सरकार से जनता भी सवाल कर रही है कि आखिर में अस्पताल की इस दुर्दशा को लेकर के कोई भी चीजें सुधार क्यों नहीं हो पा रही हैं। क्या सरकार खुद चाहती है कि सीधी की जनता मरती रहे, एक एक बच्चा, एक एक वंश डूबता रहे, किसी की गोद सूनी हो रही है? जहां लोग बच्चे के लिए इतने सारे हॉस्पिटलों में लाइन लगाते हैं कि मेरा बच्चा हो जाए, गोद सूनी है, वहीं बच्चा अगर 20 से 22 साल का हो और तैयार बच्चा जो कि आज जिंदगी में कुछ हो करने लायक हो जाए, युवक बन जाए, तब उसकी मौत हो जाए, तो माता और पिता दोनों के जो है ना कलेजे फट जाते हैं। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन तोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 94 24 59 88 78। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। इस दुर्दशा को शायद भाजपा सरकार नहीं समझती, शायद हमारे सीधी के सांसद को यह बात समझ में नहीं आती, सीधी के विधायक को समझ में नहीं आती, सिविल सर्जन को समझ में नहीं आती, डिप्टी सीएम को समझ में नहीं आती, और ना ही डॉक्टर मोहन यादव को यह बात समझ में आ रही है कि सीधी की अस्पताल की ये जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा पर क्या किया जाए। सीएमएचओ की बात अगर की जाए तो पति पत्नी, सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों ने मिलकर जिस तरीके से अस्पताल की व्यवस्था बना के रखे हुए हैं, शायद इस पर कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार स्टे पर स्टे हाईकोर्ट से लेके आते हैं। कलेक्टर कभी हॉस्पिटल का दौरा नहीं करते, उनको अपने ही चैम्बर से बाहर निकलने का मौका मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको कोई भी जनता के हित में काम शायद देखने को नहीं मिलता कि वो कुछ कर सके। अस्पताल की दुर्दशा पर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। आपने देखा होगा कल की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक आर्मी वाला है और वो व्यक्ति कह रहा है, वो युवक कह रहा है कि हमें जो है एम्बुलेंस नहीं मिल रही और कई घंटे बीत चुके हैं, युवक की मौत हो जाएगी। चिल्ला रहा है, सांसद भी मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जो चल रहा है वो चलता रहता है। आप चिल्लाते रहो, सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत पनवार की। पनवार में एक युवक जिसका नाम अमर यादव था, अमर बहादुर यादव था, पिता प्रभात यादव, 22 साल का युवक कल रोड के किनारे खड़ा था। एक शराब के नशे में शायद चलाने वाला एक स्कॉर्पियो, एक ड्राइवर जो था, उल्टी साइड में ले जाते एक लड़के को उड़ा देता है। उस दुर्घटना की वजह से वो लड़का अमर यादव जो है वो बेहद दर्दनाक जो चोट थी उसकी वजह से घायल हो जाता है, और वो जब घायल होता है तो बोलती उसकी वहीं पे बंद हो जाती है। उसके बाद उसको अस्पताल में एक प्राइवेट वाहन से लेके आते हैं।
अस्पताल वाहन जो है वहां पर एम्बुलेंस की जिससे बात की जाती है, एम्बुलेंस मौजूद नहीं रहती, जिसके बाद यह देखा जा सकता है कि अस्पताल उसे लाते हैं लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता। इमरजेंसी में एक डॉक्टर होते लेकिन इमरजेंसी में जो डॉक्टर मौजूद रहते हैं वो उसे देखने तक नहीं जाते कि आखिर में उसकी दशा क्या है, सीधे रेफर बना देते हैं। जिसकी हालत रेफर जैसे हो उसके पास डॉक्टर को मौजूद होना चाहिए कि कहीं उसकी सांसें न टूट जाए। जिसकी हालत रेफर जैसे हो उसके पास नर्स की आवश्यकता होती है कि वो देखती रहे कि कहीं उसकी हालत ना खराब हो जाए और दम ना तोड़ दे। लेकिन दो नर्स मोबाइल को सिर्फ वहां पर बैठ के और आपस में ठहाके लगाते रहे, रील्स देखते रहे मोबाइल से, लेकिन वो जो नर्स है उनके पास मौजूद नहीं थी। इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठे हुए थे वो सिर्फ वार्ड क्रमांक वही 14 में इमरजेंसी में बैठे रह गए। वो मरीज को देखने नहीं गए कि आखिर में उसकी हालत क्या है, क्या वो मर तो नहीं गया। 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस का वो इंतजार करता रहा, बार बार वो खून की उल्टी करता रहा, हिचकियां लेता रहा। लास्ट में उनको मिश्रा नर्सिंग होम से प्राइवेट वाहन एम्बुलेंस वो बुक करते हैं। एम्बुलेंस बुक करने के बाद जैसे ही यहां से निकलते हैं तो मिश्रा नर्सिंग होम तक ही पहुंचता है और उसकी सांसें टूट जाती हैं। आज उसका पिता दर दर जो है भटकेगा क्योंकि उसका जो है बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में। लेकिन इस अस्पताल की जो दशा है, जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल की जो दशा है, जो दुर्दशा बना के रखा गया है, इस पर जनता कब जागेगी। ठीक है, विवेक पांडे ने जिस तरीके से कालिक पोता, सबको लगता है कि बुरा हुआ तो आप सही करके दिखाओ। मैं कहता हूं कि यह सिस्टम कब जागेगा, जनता कब जागेगी, कब सुधरेगी इस अस्पताल की दशा, और ऐसे कब तक लोग मरते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें और आपको जागने की आवश्यकता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। यह जनता का काम है कि जनता आवाज उठाए और अपने बच्चों का जीवन बचाए, अपने उस माता पिता का जीवन बचाए, वरना दर दर भटकेंगे और तारीख पर तारीख जैसे होता है कोर्ट में, यहां पर सब उठाते चले जाएंगे, लाशें पर लाशें मिलती चली जाएंगी, लेकिन अस्पताल की दशा नहीं सुधरेगी। क्या आपको नहीं लगता, सरकार को नहीं लगता, कलेक्टर को नहीं लगता, किसे नहीं लगता कि अस्पताल की दशा में सुधार हो? क्या सबके जेब सिर्फ भरते जा रहे हैं सिविल सर्जन और सीएमएचओ? आखिर में ये बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सुधार क्यों नहीं हो रहा है? अस्पताल की इस दुर्दशा पर सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सीधी जिले के अस्पताल की दशा को लेकर के बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आइए सुनते हैं बयान, आप देखिए कि आखिर में क्या दशा थी। यही 8:40 के आसपास घटना है। कैसे घटना घटी, क्या हुआ? अब करीब उत्तर वाले से स्कॉर्पियो आ रही थी, दक्षिण साइड में जा रही थी। ये साइड में था, उसके क्या हुआ कि मतलब है मार के और तुरंत निकल गया। और उतनी समय हम उस स्पॉट पे थे नहीं थे, हम क्या है घर से इसके बाद दौड़े, देखे तो पता चीज पड़ा था। इतने में सब एक गाड़ी भी आई, उसको पीछा किया, थोड़ा टाइम लग गया, नहीं पाई, वही गाड़ी से रिटर्न लेकर वापसी आ गए हॉस्पिटल में। लगभग अस्पताल में क्या बच्चे का इलाज हो रहा था? अरे बच्चे का कुछ नहीं इलाज हो रहा था, कोई ना। एम्बुलेंस भी हमको कम से कम नहीं तो 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। लास्ट में प्राइवेट किए, उसमें भी फिर लेकर गए, मगर उसमें भी कोई वो नहीं, डॉक्टर के कोई इलाज नहीं, बस वही बाटल इंजेक्शन दे दिए, बस बोले कि हमारे बस के बाहर है, रिफर कर दे। डॉक्टर मौजूद थे उस टाइम पर? डॉक्टर हाँ मौजूद थे, मगर वो जैसे चाहिए उससे मौजूद, मतलब वो दवाई को लेकर कोई मतलब उपचार नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं रहे थे। कितने लोग थे जब इलाज हो रहा था? कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था जब बच्चे का इलाज जब हो रहा था? तो बच्चे का इलाज हो रहा, सब नर्स कर रही थी, डॉक्टर नहीं। कोई डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं थे। तो ये इस घटना के दौरान आप लोग वहाँ पे मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। एम्बुलेंस भी नहीं मिली आपको? एम्बुलेंस भी नहीं मिली थी। मौके पर से कैसे लेके आए थे? मौके से दूसरे वाहन से, प्राइवेट वाहन से। प्राइवेट वाहन? हाँ। फिर यहाँ से रेफर करने के बाद भी आपको एम्बुलेंस हमको 2.5 घंटे नहीं मिली। हमको 2.5 घंटे में हो सकता है हम रीवा पहुँच जाते तो शायद तो बच जाता। जी। और यहाँ भी सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। और जो बच्चा खत्म हो गया उसका क्या नाम? वो भतीजा है, उसका मतलब ललवा कहते हैं, अमर यादव नाम है। पिता? प्रभात यादव। जी। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर, फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा तो सिर्फ काम है आपको दिखाना कि क्या हो रहा है, आपका काम है उस पर आवाज उठाना, और आपका ही काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। हम तो लड़ ही रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ेंगे, आप सिर्फ जातिवाद की राजनीति करेंगे, आप शिक्षा के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, आप स्वास्थ्य के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, तो नामर्दों जैसे घर में बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे ही धीरे धीरे सभी की लाशें गिरेंगी और सब मरेंगे। अगर सिर्फ डॉक्टर अगर वहां पर व्यवस्थित होते, डॉक्टर मौजूद होते, तो वो व्यक्ति मरता नहीं, एम्बुलेंस टाइम से मिल जाती तो शायद उसे रेफर करने के बाद अस्पताल में यहां इलाज नहीं हो सकता था, तो शायद संजय गांधी में होता। लेकिन मुद्दा तो देखिए कि डॉक्टर मौजूद ही नहीं है, तो क्यों न मर जाए कोई इंसान जिसे इतनी सारी वेतन तनख्वाह मिलती है, वो क्लिनिक में बैठे रहते हैं। लगातार जिस तरीके से वारदात होती आ रही है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि भाजपा सरकार हमें क्या दे रही है। घर में 1500 रुपए अगर पहुंच रहे हैं तो महिलाएं खुश है और मजदूर जो है 5 किलो के राशन से खुश है, बाकी सबकी चाहे जान चली जाए। लगातार बने रहें। मैं राकेश वर्मा के साथ रवि कुमार, तरंग न्यूज पर अब तक की खास ये रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर था। चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। अगर आपको लगता है कि सही है तो खबर को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तरंग न्यूज को फॉलो करिएगा। आगे लड़ता रहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।